तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल टेस्ट की। जी हाँ, आपको भी जनरल टेस्ट जो है सेक्शन थर्ड में देना होता है। बहुत सारे कोर्सेज आपको जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही ऑफर हो जाएंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पे वीडियोस मैंने बना ही दिए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के कोर्सेज जो ऑफर वो कर रहे हैं, क्या क्या डोमेन सेलेक्ट आपको करना है। तो आप ज़रूर देखिए वो वीडियो, ताकि आप एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर पाए, उनमें कोर्सेज को ऑप्ट आउट कर पाए और डोमेन सेलेक्ट कर पाए। तो इस वीडियो में हम जनरल टेस्ट की बात करेंगे। इस जनरल टेस्ट में क्या क्या सब पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो आप जनरल टेस्ट में। ठीक है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आखिर तक वीडियो को देखना है, दोस्तों में शेयर कर देना है और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सारी अपडेट्स आपको सीयूटी से रिलेटेड मिलती रहे। बाकी अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है ये जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलो भैया, जनरल टेस्ट की बात कर ले। जीटी इसको बोलते हैं, है ना। और कॉलेज जब स्टार्ट कर दोगे तो आप ग्रुप तड़ी भी मारोगे, जिसको भी जीटी कहते हैं, है ना, छुट्टी मारने को जिसको बोलते हैं। तो 501 इनका सब्जेक्ट कोड है बेसिकली, जिसको आपको ऑप्ट आउट करना होगा सीयूईटी में। और इसके बेसिस पे बहुत सारे कोर्सेज आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ऑफर हो रहे हैं। क्या है पैटर्न, तो भैया 60 क्वेश्चन रहेंगे। वैसे जनरली क्या होता है कि जो सब्जेक्ट डोमेन होते हैं वहाँ पे 50 क्वेश्चन रहते हैं और 40 आपको करने होता है। यहाँ 60 क्वेश्चन होंगे और 50 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। जरूरी है, हर एक क्वेश्चन सही करने पे 5 मार्क्स मिलते हैं, गलत करने पे 1 मार्क्स आपका नेगेटिव हो जाता है। सिंपल सा फंडा है, कोई ज्यादा उसमें बोले। अब क्या करना है भैया, क्या क्या रहेगा इसमें, पढ़ना क्या है, कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले सिलेबस की बात कर ले, तो ये टॉपिक्स होते हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस पेपर में। टॉपिक्स क्या क्या है, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज बहुत बड़ा सेक्शन होता है, बहुत वास्ट सिलेबस है, इसको पूरा आप कभी जीवन में नहीं कर सकते। तो फिर भी पढ़ना है, कैसे पढ़ना है मैं बता दूंगा। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, आपको 6 से 8 महीने का करंट पढ़ना होता है, 6 से 8 मंथ का। ठीक है, बहुत हो गया तो 8, नहीं तो 6 महीने का तो आपको पढ़ना ही है। कैसे पढ़ोगे, न्यूज़पेपर से पढ़ोगे, और कैसे पढ़ोगे, नहीं तो मैगजीन आ जाती है, मंथली मैगजीन चलती है अलग अलग, उसको लेके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो भैया उसकी तो तैयारी बता दी। जनरल नॉलेज के लिए एक आध बुक में बता दूंगा, लो साइड वगैरह जो चलती है। इसके अलावा बहुत सारे नोट्स है, अलग अलग चैनल्स है बहुत सारे, एक तो अपना ही है ना, हिस्ट्री खबरी, उस पर जाके भी आप पूरा जनरल नॉलेज पढ़ सकते हैं। ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, ये आएगा आपका। ये बेसिकली रीजनिंग वाला पोर्शन होता है, मेंटल एबिलिटी वाला। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है एप्टीट्यूड वाला पोर्शन हो जाता है। रीजनिंग में क्या पूछेंगे, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स। तो ये सब क्या है, ये एप्टीट्यूड कहलाता है, बेसिकली मैथ्स वाला सेक्शन हो जाता है। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, ये रीजनिंग का सेक्शन होता है। इसमें आपको रीजनिंग, अपनी तर्क शक्ति लगानी होती है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं अगर आप पे बनता है तो। अगर हम करें एनालाइज इस पेपर में कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखना है, जहां ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, किस पे फोकस ज़्यादा करना है, तो बात करें तो स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात करें, 5 क्वेश्चन एवरेज आते हैं ऑन एन एवरेज इस टॉपिक से, तो इसको तो आपको कर ही लेना बहुत अच्छे से। इसके अलावा सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह से रिलेटेड ये आपका मैथ्स का पोर्शन है, जिसमें से ये 3 क्वेश्चंस बनते हैं। कोडिंग डिकोडिंग ये रीजनिंग का टॉपिक है, बड़ा ही सिंपल होता है। अगर आप पे बन जाए तो ABCD होता है 1 2 3, इसको वैसे लिख सकते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए चीज़ें। पर्सनालिटी, ये आपका जनरल नॉलेज या करंट का है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, कौन क्या बन गया है, किसका निधन हो गया है, किससे कौन संबंधित है, इस टाइप के 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपको ध्यान रखेंगे करंट अफेयर्स में बन जाएंगे। अलजेब्रा, ये मैथ्स का पोर्शन है, 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे आपसे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, राशन लिख दिया है, वो रेशियो है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसके क्वेश्चंस बनते हैं और बड़ा सिंपल सा होता है। अगर बनते हैं तो आपसे, नहीं बनते तो ये कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। डिस्टेंस, टाइम, स्पीड वगैरह, है ना, इससे 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। बायोलॉजी के 2 क्वेश्चन आते हैं, ये जीके के अंतर्गत आ जाता है ना, कि भाई किस किस पर्टिकुलर विटामिन से क्या है, किस विटामिन की कमी से क्या हो जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैथ्स का ही है। प्रोबेबिलिटी का 1 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स का 1 क्वेश्चन, फिजिक्स से 1 क्वेश्चन, ट्राइंगल से 1 क्वेश्चन, डायरेक्शन मिसिंग टर्म रीजनिंग का है, वर्क एंड टाइम ये मैथ्स का है, एप्टीट्यूड बेसिकली। यहाँ से क्वेश्चन, फेमस बुक एंड ऑथर्स, अभी नई नई बुक किसने लिखी है या उसके राइटर कौन है, या पर्टिकुलर फेमस पुरानी बुक्स जो हैं उनके राइटर कौन है, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीरीज रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ से बन जाता है कि 1 2 3 के बाद क्या आएगा, अंगुलर नंबर, तो आपको बन जाएगा 4 आएगा, लेकिन ऐसे और थोड़े से पूछ लिए जाते हैं। क्लॉक से रिलेटेड पूछा जाता है कि अभी 6 बज रहे हैं तो 6 के बाद 9 बजेंगे तो कितने का एंगल बनेगा, कैसे क्या होगा, ये आपका
क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, लीनियर इक्वेशंस तो आप जानते ही हैं, हाँ ax² + bx + c वाला, ठीक है, वो वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ऑड वन आउट, इनमें से अलग क्या है उसको छांटना होता है, ये क्वेश्चन आता है। सीरीज कंप्लीशन, सीरीज वगैरह को कंप्लीट करिए। ट्रिग्नोमेट्री, जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है लेकिन आसान होती है अगर बनता है तो, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि बहुत ही कठिन मानते हैं बच्चे लेकिन सिंपल होती है अगर ढंग से पढ़ी है तो। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना है, बोर्ड मास लगता है, सिंपल और कुछ नहीं लगता है। ब्लड रिलेशन में आपके ताता के, चाचा के, ताऊ के, चाची के, भाई के, बहन के, वो सब ऐसे रिलेशंस बनाने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट जो कि पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। तो इन सब टॉपिक से मिला के आपके टोटल 60 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 50 अटेम्प्ट करने हैं और बहुत ही शानदार आप परफॉर्मेंस पे कर सकते हैं। मैंने बता ही दिया है, जीके करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, इसके अलावा लूसेंट उठाइए तो जनरल नॉलेज आपका कवर हो जाता है। और भाई साहब इन सारे टॉपिक्स के लिए मैथ, रीजनिंग वगैरह के लिए RS अग्रवाल हो गई और रीजनिंग्स की बुक हो गई, तो इसमें सारा काम आपका हो जाता है। तो ये तो टॉपिक हुए, बुक्स की ही बात कर ले। वेन डायग्राम, अभी कुछ और टॉपिक है। वेन डायग्राम, अवार्ड्स, परसेंटेज, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, मिरर इमेज, इंपॉर्टेंट डेट्स, अर्थ, सोलर सिस्टम, आइडेंटिफाइंग फिगर्स, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, HCF, LCM, नंबर सिस्टम, वाटर इमेज, इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मैथमेटिकल ऑपरेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इंपॉर्टेंट क्रीमेटोरियम्स, इसके अलावा सिमेट्रोरियम, सॉरी, इसके अलावा आर्टिकल्स हो जाता है, सेंचुरीज, नेशनल पार्क, एब्रीविएशन, काउंटिंग फिगर्स, क्यूब, डाइस, डिस्काउंट्स, ये सारे टॉपिक्स भी आपको इंक्लूड कर लेने, इन सबसे मिलके ये क्वेश्चंस बनने वाले, ठीक है। तो मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत सारा पढ़ना होता है। क्या है ये भैया, बेस्ट बुक्स की बात कर ले तो लूसेंट हमने पहले ही डिस्कस कर ही लिया है कि लूसेंट से बेहतर कुछ नहीं है, जितना ज़्यादा पढ़ पाओ उतना बेहतर है। लेकिन इसको क्या बोर हो जाता है व्यक्ति पढ़ के, वो समझ में ही नहीं आती लोगों के, क्योंकि इसमें सार दिया हुआ है कि नहीं, तो थोड़ी सी बोर लगती है। लेकिन 2-4 बार जब पढ़ लोगे तो 5वीं बार से आपको समझ में आने लगती है, 4थी बार से समझ में आती है कि हाँ यार ये सुना सुना सा लग रहा है, तो बनने लग जाती है। बस पढ़ना पड़ेगा बार बार आपको। जनरल नॉलेज 2025 अरिहंत की बुक या बहुत सारी अलग अलग प्रकाशन मिल जाते हैं, पब्लिकेशंस हैं जिसमें आपको मिल जाएगी, वो ईयरली बुक भी होती हैं। इसके अलावा आप जनरल नॉलेज की बुक्स भी देख सकते हैं। बाकी NCERT सॉल्यूशन से बेस्ट क्या ही है, ये अकाउंटेंसी की लिखी हुई है, अकाउंटेंसी की नहीं, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, अलग अलग NCERT के बुक्स रहती हैं, है ना, जो कि आपको साइंस का सॉल्यूशन दे देगी, सोशल SST के सॉल्यूशंस दे देगी। उस सॉल्यूशन बुक पे क्या है कि आपको वन लाइनर्स मिल जाएंगे, वो वही वन लाइनर यहाँ लूसेंट में ही होते हैं। तो इस टाइप की बुक आप देख सकते हैं, पेपर पढ़ लेना है करंट अफेयर्स के लिए, है ना, मैगजीन्स के लिए मैगजीन्स भी हो जाएंगी। बाकी कुछ वीडियोस मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे अलग अलग, तो भैया बताना कमेंट करके, जो भी आपको लग रहा है टफ उस पर मैं समाधान आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी दोस्तों में शेयर कर देना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और क्या करना है, पर्सनली अपने लिए अगर फोकस्ड कर रहे हैं कि क्या बेस्ट आपके लिए होगा, तो नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.